2025 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी तो सीएम नहीं रहेंगे। पूरे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है वो है राष्ट्रीय जनता दल। तो आने वाले दिनों में सीएम तो राष्ट्रीय जनता दल का ही होगा। तो हम लोग भी मान कर चलते हैं कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। कुछ दल को खड़ा कर दिया गया है जिसको हम लोग तो मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। कई पार्टी इस तरह के उतारे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में सरकार चला रही है। नीतीश बाबू तो कुछ है नहीं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनको चारा घोटाला के जो आरोपी हैं जगन्नाथ मिश्रा जी, वो मिश्रा जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नजर में पिछड़ा जी ज्यादा उनके केंद्र में है, लेकिन बिना लालू जी के नाम लिए कि अभी तो सीट बंटवारा वगैरह की कोई चर्चा हुई नहीं। निश्चित रूप से सभी पार्टियां चाहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल हो जाए। बिहार में बदलाव होना तय है और बिहार में लेकिन बदलाव आगे की दिशा में होगी। बदलाव के बाद जनसुराज वाला भी कर रहा है, लेकिन वो 35 वर्ष पीछे ले जाना चाह रहा है। पप्पू यादव उत्तर बिहार की राजनीति वो ज्यादा प्रभावकारी ढंग से करते हैं और दक्षिण बिहार में बहुत ज्यादा उनके ये नहीं है। कल वाला तो कमाल हो गया, आप ही लोगों ने दिखाया। हम तो बैठ करके एकदम बिल्कुल लाइव देख रहे थे, एकदम देख रहे थे लाइव। और लग रहा था कि हमारी बिहार की बहादुर और महान जनता ने, जिसको मूर्ख समझा गया था, कल उसने प्रस्तुत कर दिया कि हम उतना मूर्ख नहीं है प्रशांत किशोर। तो कह रहे प्रशांत किशोर जी बिहार है ना, बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानता है। लालू जी को हम ये भाषा बड़ा पसंद करते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन की तरफ से अब देखिए बयान निकल कर आने लगे। तेजस्वी यादव क्या सीएम चेहरा होंगे, क्या सीएम फेस होंगे? कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। अब सीपीआई-एमएल की क्या राय है यह जानने हम आए हैं। सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता विधायक रामबली सिंह यादव हैं। सबसे पहला सवाल और सीधा सवाल, क्या आप लोग तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो राजनीतिक परिस्थिति का हमारे पास मूल्यांकन है वो आपको आश्वस्त कर दें कि 2025 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी तो सीएम नहीं रहेंगे। सीएम नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। और उसके बाद जो पूरे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है वो है राष्ट्रीय जनता दल। तो आने वाले दिनों में सीएम तो राष्ट्रीय जनता दल का ही होगा। कोई भविष्यवाणी है आपकी? कोई भ्रम नहीं है ना, साफ साफ बात है। अब राष्ट्रीय जनता दल आपस में बैठ करके अगर वो सीएम के रूप में तेजस्वी यादव या अन्य कोई को अगर वो तय करता है तो ये उनका विषय है, लेकिन सीएम राष्ट्रीय जनता दल का होना है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है और हम महागठबंधन के एक पार्ट हैं। तो हम इसको समझ रहे हैं, सबसे बड़ा वोट आधार, सबसे बड़ी पार्टी है, आज भी सबसे ज्यादा संख्या में विधायक हैं। जीत का रेट भी कहिए, अगर भाकपा माले 19 में 12 सीट जीती है तो राष्ट्रीय जनता दल ने भी 75-76 विधायकों के साथ विधानसभा में जोरदार धमाका किया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल से अलग तो कोई बात है नहीं। अब एक स्तर है कि भाई अब की बार तेजस्वी सरकार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये नारा दी जाती है और हम भाकपा माले के लोग जब मानते हैं कि सीएम नीतीश को राष्ट्रीय जनता दल का ही बनना है, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेता तेजस्वी यादव को मान लिया है, तो हम लोग भी मान कर चलते हैं कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन अगर जरूरत महसूस राष्ट्रीय जनता दल करेगी कि हम आपस में बैठ करके कोई दूसरे के सीएम के रूप में कोई दूसरे को चुनेंगे तो ये उनकी स्वतंत्रता होगी। लेकिन ये डिसीजन राष्ट्रीय जनता दल को लेना है आपका? भाई सबसे बड़ी पार्टी है तो कौन लेगा? कौन लेगा? आप किनको लेना चाहिए? नहीं, कांग्रेस तो कह रही है कि चुनाव के बाद आपस में मिलजुल कर बैठ कर ये निर्णय लिया जाएगा, कोई अकेला निर्णय थोड़ी ले सकता है। वो तो औपचारिकता तो बैठकर ही पूरा किया जाता है ना, और केवल औपचारिकता, खाना औपचारिकता तो बैठकर ही पूरा किया जाता है। दस्तखत होगी, सारे विधायकों की दस्तखत होगी, ये सब तो होना ही है। तो मैं समझता हूँ कि इसी दिशा में कांग्रेस पार्टी कह रही होगी। नहीं, चुनावी मैदान में क्या आप लोग जाएंगे तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर, सीएम चेहरे को? मैं तो कहना है कि ये तय राष्ट्रीय जनता दल को करना है। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है,
और सबसे बड़ा जनाधार है उनके पास। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने तो तय कर दिया है, स्लोगन, नारे सभी गूंज जब सब कुछ तय है तो इसमें कहाँ नहीं, तो आप लोग जाएंगे गांव कस्बों में? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जब गठबंधन है तो पूरी ईमानदारी से गठबंधन है। ईमानदारी से गठबंधन के साथ साथ भाकपा माले तो एक ऐसी पार्टी है, अवसर आने के बावजूद भी, क्योंकि हम जनता को केंद्र में रखते हैं, जनता के मुद्दे केंद्र में हमारे होते हैं। जनता जो तबाह है, जनता को जो झांसा में डालने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसे दल जिनका प्रभाव तो बहुत नहीं है, लेकिन जनता को जो कंफ्यूज करने की दिशा में कुछ दल को खड़ा कर दिया गया है, जिसको हम लोग तो मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कई पार्टी इस तरह के उतारे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो ऐसे लोगों से सचेत करने के लिए तो हम लोग मुद्दों के साथ जाएंगे। कांग्रेस का जो बदला हुआ तेवर दिख रहा है, आपको नहीं लग रहा महागठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकता है? सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले नहीं मानना, तो आखिर सीएम का चेहरा वो सीधे से खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं वो सर्वदलीय बैठक में निर्णय होगा। नहीं, देखिए अभी तो बल्कि हम कांग्रेस को देख रहे हैं कि पहले से थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस वो कर रहा है। अच्छा जी, पद यात्राएं हो रही है, मुद्दों पर आधारित वो आंदोलन है, और असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में सरकार चला रही है। नीतीश बाबू तो कुछ है नहीं, अब तो साफ हो गया है उनका बढ़े हुई उम्र के कारण जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कल कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन बिल्कुल मुद्दों के साथ आंदोलन कर रहे थे, उन पर बर्बर लाठी चलाया, ये चेहरा साफ आ रहा है। बाकी चीजें तो मिल बैठकर ही तय होती है, औपचारिकता रहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल भी अगर यही बात कह दे कि हम भाई मिल बैठकर तय, हमको क्या आपत्ति है, लेकिन अभी तक हमारे पास जो डाटा है, हमारे पास जो सूचनाएं हैं, और 2020 में भी हम लोग जो चुनाव लड़े थे वो तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़े थे, और सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा जनाधार। तो आज अगर राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल अगर अपना उम्मीदवार, अपना मुख्यमंत्री को सामने ला दिया है, तो क्यों नहीं हम प्रचार करें? कांग्रेस कह रही है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, बिहार में भी अच्छा खासा जनाधार है, बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका की जहां बात होती है, कांग्रेस अपने आप को बड़े भाई की भूमिका मान रही है। मानते हैं, केंद्र स्तर पर तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, सबसे ज्यादा केंद्र स्तर पर सांसद हैं उनके, और बिहार में भी हम कोई उनकी आलोचना तो नहीं कर रहे हैं, वो है लोग। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये बिहार विधानसभा के चुनाव होगी, और मैं भाकपा माले होकर कह रहा हूँ कि लालू यादव अभी अस्पताल में है, और बिना लालू यादव के संसद में बहस ही शुरू नहीं कोई कर रहा है। भले ही उसके दृष्टिकोण बिल्कुल नीचे है ना। उनको चारा घोटाला के जो आरोपी हैं जगन्नाथ मिश्रा जी, वो मिश्रा जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नजर में पिछड़ा जी ज्यादा उनके केंद्र में है, लेकिन बिना लालू जी के नाम लिए तो वो बीमार है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई से छिपा हुआ है कि बिहार लालू यादव के प्रभाव में आज भी है। बिहार राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा जनाधार आज भी है बिहार में, और राष्ट्रीय जनता दल अगर वो तय कर लेगा तो हम तो कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस क्या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है राममणि जी? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स होती है, पहले तो मुद्दों के आधार पर वो पॉलिटिक्स हो रही है, और दूसरी बात है कि अभी तो सीट बंटवारा वगैरह की कोई चर्चा हुई नहीं है। निश्चित रूप से सभी पार्टियां चाहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल हो जाए, और इसके लिए अगर कोई प्रेशर देना पड़े, तर्क देना पड़े, तो ये सारी चीजें राजनीति में चलती है। कांग्रेस का यही हथकंडा अपना रही है फिलहाल, जिस तरीके से बयान निकला। नहीं, मैं अभी इस तरह से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस का तो हम आंदोलन देख रहे हैं, और वो मुद्दा पर आंदोलन है, तो हम मुद्दों पर आंदोलन का तो हम भी डिमांड करते हैं कि सारे गठबंधन के साथी जनता के जो वास्तविक मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या शुरू करेगी? भारतीय जनता पार्टी झारखंड में बांग्लादेश शुरू की थी, जबकि कोई बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं लगता है, तो गाय गोबर, बांग्लादेश, आतंकवादी, यही सब वो करेगी, जनता के मुद्दों को गायब कर देगी। कन्हैया का बिहार की राजनीति में एंट्री होना, पप्पू यादव को बुलावा आना, ये क्या दर्शा रहा है? कन्हैया तो नेता है, अब ये कांग्रेस के अंदर का मामला है कि कौन उनके कन्हैया नेता रहे हैं। कन्हैया को तो आम युवाओं ने नेता माना जेएनयू से ही, और इसके बाद में वो कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव भी लड़े, और अब कांग्रेस में चले गए। तो सूझबूझ के सवाल मामले में कोई सवाल नहीं है कन्हैया पर। कन्हैया जुआ है, और कन्हैया जिस दल से है वो उनके दल को तय करना है कि वो चुनाव लड़ेंगे कि न लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे। वो चुनाव के लिए बिहार में कैंप कर रहे हैं
या बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कैंप कर रहे हैं, ये उनके भीतर का मामला है। लेकिन हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो बिहार है, बिहार में बदलाव होना तय है, और बिहार में लेकिन बदलाव आगे की दिशा में होगी। बदलाव के बाद जनसुराज वाला भी कर रहा है, लेकिन वो 35 वर्ष पीछे ले जाना चाह रहा है। अच्छा, 35 वर्ष? जी, बात नहीं करता है 35 वर्ष में बिहार को कुछ नहीं हुआ भाई। 35 वर्ष में मंडल कमीशन मिला, मंडल कमीशन ने मुस्लिम, दलित, पिछड़ी जातियों का जो हैसियत है उसमें मामूली वृद्धि नहीं हुई थी मंडल कमीशन से। फिर हम कह रहे हैं कि आज के तारीख में कुछ रोड बने, कुछ भले पुल बने। अब अलग बात है कि कमजोर पुल बने, गिर जा रहा है पुल, भाजपा के राज में ऐसे ही होगा। तो हम कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार से बिहार आगे नहीं जा सकता, तो हम बिहार को बदलना चाहते हैं, लेकिन आगे की ओर। पप्पू यादव को कांग्रेस ने बुला लिया है, क्या लगता है कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी, और अगर मिलती है तो कितना फायदेमंद साबित होगा? देखिए, कांग्रेस के तो उनकी पत्नी खुद जो है कांग्रेस पार्टी की सांसद है, और पप्पू यादव वैसे तो निर्दलीय जीते हैं, संवैधानिक रूप से निर्दलीय हैं, लेकिन उनकी आत्मा तो उस समय भी कांग्रेस में थी, आज भी है, और ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का बात है। और हम समझते हैं कि अगर सारी पार्टियां अपने अपने पार्टियों को अगर मजबूत करें, तभी ना इस महागठबंधन में बेहतर परिणाम सामने आएंगे। तो पप्पू यादव अगर वहां जा रहे हैं तो ये कांग्रेस के बीच का मामला है। नहीं, फायदेमंद साबित होगा चुनाव? अब इसको तो हम ज्यादा नहीं कह सकते, फायदा होगा कि नुकसान होगा, क्योंकि पप्पू यादव उत्तर बिहार की राजनीति वो ज्यादा प्रभावकारी ढंग से करते हैं, और दक्षिण बिहार में बहुत ज्यादा उनके ये नहीं है। बावजूद अगर हमारे साथ जितने भी लोग आते हैं, ये बड़ी लड़ाई है ना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तबाह करते हुए पूरे बिहार नहीं पूरे देश को जा रहा है, पूरे लोगों पर एकदम दहशत का माहौल कायम किए हुए है, तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए एक भी व्यक्ति कहीं से अगर हमारे साथ आता है तो निश्चित रूप से फायदेमंद साबित होगा। प्रशांत किशोर को जिक्र आपने किया, कल तो बीते दिनों प्रशांत किशोर ने तो पूरा चक्का जाम कर दिया, वो तो खुद ही जाम हटा रहे। मत कहिए, कल वाला तो कमाल हो गया, आप ही लोगों ने दिखाया, हम तो बैठ करके एकदम बिल्कुल लाइव देख रहे थे, एकदम देख रहे थे लाइव, और लग रहा था कि हमारी बिहार की बहादुर और महान जनता ने, जिसको मूर्ख समझा गया था, कल उसने प्रस्तुत कर दिया कि हम उतना मूर्ख नहीं है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर ने तो कहा कि चक्का जाम हो गया, इसलिए सब दिखाया जा रहा था, जेपी गोलंबर भी दिखाया जा रहा था, किस तरह से गाड़ियां चल रही है, गांधी मैदान का गेट भी दिखाया जा रहा था, कितने लोग जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितना धक्का धुकी है। ये लग रहा है इतना तो पुस्तक मेला वगैरह लगता है, उसमें लोग आते जाते रहते हैं, उससे अलग कोई सीन नहीं था। और फिर जो माफी मांगते हुए जो 4-5 मिनट का भाषण दिया प्रशांत किशोर जी ने, तो वो भाषण का तेवर भी बता रहा था। तो हम कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, बिहार है ना, बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानता है। लालू जी को हम ये भाषा बड़ा पसंद करते थे, अच्छा, और कल उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा दिया बिहार ने। उनका भाषण सुन के बहुत खुश। भाषण से ही नहीं, मुझे याद है उपचुनाव, क्या चालाकी भरा चुनाव उपचुनाव था। अच्छा, जिस तरह से बेला में एक मुस्लिम को खड़ा किया, समझा कि मुसलमान तो बुर्बक होता है। जिस तरह से इमामगंज में एक पासवान को खड़ा करके ठीक ठाक वोट काट लिए, लेकिन जब तरारी में उन्होंने उम्मीदवार दिया, क्योंकि वो स्वर्ण उम्मीदवार था, इसलिए एक वोट भी इनको नहीं मिला, और वो जीत गया भारतीय जनता पार्टी। तो बिहार की जनता ने इसका विश्लेषण कर लिया कि असल में ये प्रशांत किशोर मूर्ख समझते हैं मुस्लिमों को, दलितों को, और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से नीतीश के कंधे पर सवारी करके भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंच गई, अब प्रशांत किशोर जी पर सवारी करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बना लेगी। और इसलिए बिहार की महान जनता सचेत हो गई, और कल प्रशांत किशोर जी को बता दिया कि प्रशांत किशोर जी, हम बिहार वाले हैं। अरे भ्रम में कुछ समय के डाल देते हैं, लेकिन अगर हम समझ गए तो उड़ती चिड़िया को भी हल्दी हम लगा देते हैं। तो कल वही हुआ। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।